बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। जी प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में फ़ेल माज़ी मुतलक के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमले। मैंने एक जुमला दोबारा लिखा है, मैंने एक सांप देखा। हमने किया था आई सा अ स्नेक। रिपीट करते, हमने क्या किया था, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद दूसरी फार्म आएगी और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लिखना। आज बेटा हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, यानी अगर सवाल पूछा जाए इसी जमाने में तो उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, और अगर कोई काम नहीं किया जा रहा तो उसको कैसे करना है। पहले उसका फार्मूला लिखते हैं, फिर हम उसको जो है वो करेंगे। सवालिया जुमले के लिए आपने क्या करना है, शुरू में बेटा हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना। सवालिया जुमले के लिए पहले ये डिड आ जाएगा। डिड के बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद आपने लिखना है वर्ब को, और वर्ब की बेटा आपने फर्स्ट फॉर्म लिखनी। याद रख ले, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, मुस्बत जुमले होंगे, उनमें हम दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवालिया यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमलों में, चूंकि डिड आ जाता है, कौन आ जाता है, डिड आ जाता है, तो इसलिए याद रख लें, फिर हमने पहली फॉर्म इस्तेमाल कर, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी। तो ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लिखें, नहीं है तो रहने दें, और उसके बाद सवालिया निशान लगाना नहीं भूलना। साइन ऑफ इंटेरोगेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइन ऑफ इंटेरोगेशन कहते हैं बेटा। तो ये सवालिया निशान आपने लगाना है। अच्छा, अब हम चलते हैं, अगर जुमला हो मनफी तो उसका फार्मूला क्या है, उसमें हमने पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने वहां पे लगाना है डिड नॉट। क्या लगाना है वहां पे आपने लगाना है डिड नॉट। डिड नॉट लगा के तो फिर आपने वर्ब की फॉर्म लगानी है, और फॉर्म आपने फर्स्ट ही लगानी है, पहली फॉर्म ही लगानी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना। तो ये इन दोनों का जो है वो फार्मूला है जिसको आपने फॉलो करना। अब देखें, एक सवाल हम कर लेते हैं, एक जुमला हम कर लेते हैं। क्या मैंने एक सांप देखा, और आगे सवालिया निशान होगा। तो अभी ये सवाल पूछा गया है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले लगा लेना है डिड। ये डिड आ गया। उसके बाद वही तरीका है, देखें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है जी मैं, और मैं इंग्लिश आई, तो डिड आई यहां पे लिख दें। उसके बाद हमने पढ़ा है सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, वर्ब। तो वर्ब कौन है यहां पे, वर्ब है जी देखना, देखा, यानी ये जमाना है, तो ये देखना ये वर्ब है, और देखना की अंग्रेजी क्या है, सी। तो यहां पे सवालिया जुमले में बेटा क्या आएगी, पहली फॉर्म ही आएगी, डिड आई सी, डिड आई सी ए स्नैक, डिड आई सी ए स्नैक। क्या उसने खाना पकाया, आगे सवालिया निशान। तो पहली बात तो ये है कि हमने देखना होता है जमाना कौन सा है। तो हमने यहां पे देखा अल्फ आया हुआ है एंड पे,
तो ज़माना तो माजी मुतलक का है, हमें पता चल गया ज़माना माजी मुतलक का है। तो ज़माना माजी मुतलक का है और है सवालिया जुमला, तो पहले क्या लगा लेंगे, पहले तो लगा लेंगे जी डिड लिख लेंगे। उसके बाद डिड लिखने के बाद हम इसमें ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, और काम करने वाला है उस, यानी ही, यानी शी। ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं है कि मेल है या फीमेल है। तो आप ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं। इसको क्या वो खाना पकाता था, क्या वो खाना पकाती थी, ऐसे अगर होता तो फिर हमें पता चलना था कि वो लड़की है या लड़का है। इससे आप जो मर्जी, तो उस यहां पे अंग्रेजी हमने लिख दी डिड ही। और पकाना क्या होता है जी, पकाना ये वर्ब है, पकाया, यानी यहां पे जो असल फेल है, असल मस्दर है, वो है पकाना। ये तो जमाना है ना पकाया। तो पकाना क्या होता है, कुक। तो पहली फार्म लगनी है डिड ही कुक, और फिर आगे खाने की अंग्रेजी लिखनी, ये ऑब्जेक्ट है, और खाने की अंग्रेजी क्या है, फूड है। तो डिड ही कुक फूड, और आगे हम लगाएंगे सवालिया निशान। आगे क्या होगा, सवालिया निशान। एक और जुमला लेते हैं जी, क्या उन्होंने आम खरीदे, क्या उन्होंने आम खरीदे, क्या वो आम खरीदते थे, ऐसे भी जुमला हो सकता है, क्या वो आम खरीदते थे। तो यहां पे सबसे पहले तो सवालिया जुमला और एंड पे है कौन, बड़ी ये। तो अल्फ छोटी ये बड़ी ये हो तो जमाना होता है माजी मुतलक का। जमाना कौन सा होता है, माजी मुतलक का होता है। तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका डिड तो शुरू में ले आना। हमें पता चल गया जमाना माजी मुतलक है जुमला सवालिया, तो शुरू में आना है जी डिड। डिड लगा लिया, उसके बाद देखा सब्जेक्ट कौन है, ढूंढे सब्जेक्ट कौन है, उन्हों, उन्हों यानी वो, और जमा का सीगा, वो जमा का सीगा, और वो जमा का सीगा क्या है, दे। यहां पे आ गया दे, डिड दे, डिड दे। और खरीदना क्या होता है, ये वर्ब क्या है यहां पे, खरीदना, मस्दर खरीदना। वो तो जुमला है ना, जमाना है खरीदे, असल मस्दर तो खरीदना है। और खरीदना क्या होता है, बाई, खरीदना क्या होता है, बाई। तो पहली फार्म ही हमने लगानी, बहुत दूसरी तीसरी नहीं लगानी, क्योंकि सवालिया है। तो सवालिया में हमने पहली फार्म लगाई, डिड दे बाई। और क्या, मैंगोज, मैंगोज, आम क्या है, मैंगोज। तो ये मैंगोज, तो डिड दे बाई मैंगोज, और ये सवालिया निशान आ गया जी हमारे पास। अच्छा, हम देखते हैं एक दो जुमले जो हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के, और फिर प्रैक्टिस करते हैं। यहां पे मैंने एक सांप नहीं देखा, नहीं देखा, मैंने एक सांप नहीं देखा। अब इसमें भी वही चीज, सिर्फ फर्क क्या है, अब डिड शुरू में नहीं आएगा क्योंकि सवाल नहीं है, मनफी है। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लेना। सब्जेक्ट कौन है जी, मैं। तो शुरू में आ गया आई। उसके बाद आपने लगाना है बेटा डिड नॉट, आई डिड नॉट। ये सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या आना है,
डिड नॉट, तो आई डिड नॉट। उसके बाद आपने वर्ब ही लिखना है। देखना, देखा, देखना वर्ब है। देखा जमाने के मुताबिक बदला हुआ है, तो देखना क्या है? सी। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, और आगे आ जाएगा इसने, मैंने एक सांप नहीं देखा। आई डिड नॉट सा आ स्नेक। एक जुमला और लेते हैं जी। अहमद ने, हम नाम ले लेते हैं यहां पे, अहमद ने क्रिकेट नहीं खेली। अहमद ने क्रिकेट नहीं खेली। नहीं तो मनफी जुमला। और जमाना, पहले जमाना देखना है, जमाना कौन सा, आखिर में कौन है? छोटी ये, तो जमाना है पास्ट इंडेफिनेट का। जमाना कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट का है। तो हम सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? अहमद। यहां पे लिखेंगे अहमद। उसके बाद फिक्रा देखेंगे, सादा है यानी मुस्बत है, मनफी है, सवालिया है। तो ये मनफी है, और मनफी के लिए क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। तो अहमद डिड नॉट, डिड नॉट। उसके बाद खेली, कहां से निकला यानी कहां से आया? खेलना से। कहां से आया? खेलना से आया। खेलना, खेलना से खेल। खेलना क्या होता है? प्ले, पहली फॉर्म प्ले। तो हमने यहाँ पे पहली ही लगानी, अहमद डिड नॉट प्ले, और आगे आखिरी जो है वो क्रिकेट। तो CRICKET। तो अहमद डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया हमारे बेटा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। प्रैक्टिस जो है ना वो जरूरी है, और प्रैक्टिस आप विदाउट ऑब्जेक्ट अगर करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। मसलन ये देखें, आप इसी से मैं, हम, तुम, वो, लड़का, लड़की, लड़के, और कोई नाम ले, कोई नाम ले लें, और यहां पे आप ले लें जी अली। अच्छा, तो इससे आप बेटा ऐसे प्रैक्टिस में जुमले बनाए। कोई वर्ब एक ले लें, गो, जाना, गो, जाना। पहले प्रैक्टिस करें सादा जुमलों की। मैं गया, आई वेंट, हम गए, वी वेंट, तुम गए, यू वेंट, वो गया, ही वेंट, वो गई, शी वेंट, वो गए, दे वेंट, अली गया, अली वेंट। फिर इससे आप सवालिया बनाएं। क्या मैं गया, क्या मैं गया, सवालिया निशान। तो डिड आई गो, डिड शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की पहली सवालिया निशान। तो डिड आई गो, क्या हम गए? डिड वी गो। क्या तुम गए? डिड यू गो। इसी तरह मनफी बना लें, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। आई, और आई के बाद डिड नॉट लगा दे, आई डिड नॉट, और आगे पहली फॉर्म आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। हम नहीं गए, वी डिड नॉट गो। तो आप दो मस्दर लें, कोई से दो वर्ब ले लें, कोई से दो वर्ब लेके तो आप उनसे ये पूरी गर्दान बनाए। ये प्रैक्टिस के लिए पूरी गर्दान, 7 जुमले मुस्बत अफर्मेटिव बनाए, फिर 7 इंटेरोगेटिव बनाए, फिर 7 नेगेटिव बनाए,
और आप किससे बना ले चले, आप कम से बना ले। कम, केम, कम, ये फॉर्म है आना। और आना से जब जमाना बनेगा तो आया। तो इस तरह से ये आप बनाए, मैं आया, हम आए, तुम आए, क्या मैं आया, क्या हम आए, क्या तुम आए, मैं नहीं आया, तुम नहीं आए, हम नहीं आए। तो इसकी बेटा आप करें प्रैक्टिस।